पूरी दुनिया में सारे लोग हमारे जैसे पागल लोग सारे मिलकर जो वेबिनार्स कर रहे हैं, हमारा आज का ये लाइव चल रहा है। तो बेसिकली हम यहाँ से आपको टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, टेक्नोलॉजी में क्या-क्या आपको दिक्कतें आ रही हैं, उनको कैसे ओवरकम करना है, क्या-क्या नई फीचर्स ऐड हो रही है, उन फीचर्स को आपको किस तरह से समझना है, उन सभी चीज़ों के लिए ये वेबिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं, ना कि केवल यहाँ पे आके हमारी अपनी विचारधारा रखना या अपने लिए नेम फेम पैदा करना या ये सब चीज़ें। ये सब चीज़ें जो है यहाँ से उद्देश्य नहीं है, यहाँ से लगातार वेबिनार करने के पीछे उद्देश्य ये होता है, पर्पज़ ये होता है कि यहाँ पे जो कुछ चीज़ें भी नई ऐड हो रही हैं, हम अपने अनुभव से उन्हें सीख रहे हैं और वो अनुभव से सीख के हम आपके साथ उन चीज़ों को शेयर करते हैं। तो इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है कि आप देखिए एक छोटी-सी सरकारी नौकरी पाने के लिए आप पहले केजी, एलकेजी, यूकेजी अब पता नहीं क्या-क्या केजी शुरू हो गया है, वहाँ से आप फर्स्ट में जाते हैं, फिर सेकंड में जाते हैं, फिर वो कर के आप 10 तक देखिए वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। प्राइमरी एजुकेशन का अपना इम्पोर्टेंस है, मिडिल के एजुकेशन का अपना इम्पोर्टेंस है, हायर एजुकेशन का अपना अलग इम्पोर्टेंस है। तो उसी तरह से इन सभी वेबिनार्स का एक इम्पोर्टेंस है। हम यहाँ से टाइम पास करने के लिए या यहाँ पे आकर गप्पे मारने के लिए नहीं जैसा बाकी बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो एक बार कुछ कह देते हैं और फिर जब वो नहीं होता तो फिर कहते हैं किसने कहा था, कब कहा था, क्यों कहा था? तो उस तरह का काम हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे आपको एजुकेट कर रहे हैं बेसिकली। हम आपको बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में क्या नई चीज़ें आ गई हैं और अगर आप उनमें कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत फेस कर रहे हैं, तो अपने अनुभव के आधार पर हम सभी के एक्सपीरियंस के आधार पर उनको किस तरह से हम टैकल कर सकते हैं, किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ से सिखाई जाती है। तो सीखना बहुत ज़रूरी है, लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट फेस है। आप सीखिए, ज़रूर सीखिए और एक ट्रैफ़िक को लेके यहाँ पे बड़ा काफ़ी लोग सवाल कर रहे हैं। उन सभी के सवालों का एक सीधा-सा जवाब हम आपको यहाँ से देते हैं कि क्योंकि पेमेंट का जो सिस्टम था हमारा वो फ्लॉलेस नहीं था और बहुत सारे हमारे फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई कि वो अपनी जो पैकेज है उनको बाई कर सकें। इसलिए ट्रैफ़िक के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वेट किया जा रहा है ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं इसके फ्लॉलेस होने के साथ-साथ जो इनिशियल ट्रैफ़िक आना है उसका बेनिफिट ले सके। अब इनिशियल ट्रैफ़िक का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होने वाला है? आपने जाइटेक्स ग्लोबल के बारे में सुना होगा। जाइटेक्स ग्लोबल में अराउंड 9,500 9,500 कंपनी के सीईओज़ ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, ठीक है? और उसमें से 50% जो जितने भी जो कंपनी के सीईओज़ थे, जो कंपनियाँ थी, उन्होंने ऑन पैसे के साथ मूव करने का अपना विचार रखा, अपना मतलब वहाँ पे प्रपोज़ल रखा। तो आप सोचिए कितनी बड़ी-बड़ी जायंट कंपनीज़, बिग जायंट कंपनीज़ वहाँ पे बैक एंड पे ऑन पैसे के साथ आकर काम करना चाहती है। सुपर कार मजलिस जैसे हमारे साथ ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। दुबई की गवर्नमेंट, यूएई की गवर्नमेंट पूरी हमारे साथ वहाँ पे इन्वॉल्व हो चुकी हैं। तो ये जो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट टाइप्स इनिशियली जो हो चुके हैं और ये कंपनियाँ जब आकर जुड़ेंगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली है और वो जब फाउंडर कम्युनिटी को किसी को सोचिए किसी ज़ीरो फाउंडर के नीचे एक ऐसी कंपनी आ जाती है जिसके साथ अराउंड 1.5 लाख 2 लाख एम्प्लॉइज़ हैं। तो एक दिन में, एक रात में जिस दिन उसके नीचे वो ट्रैफ़िक आया, उसकी लाइफ़ टोटली बदल जाती है। कितना बड़ा बेनिफिट उसके नीचे ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने पैकेजेज़ को किसी भी तरह से, चाहे आप अपने ब्लेसर्स की मदद से, चाहे किसी से बोरो करके या किसी भी तरीके से, जिस भी तरीके से आप अपने पैकेज को एक्टिवेट कर सकते हैं, टाइमली अपने पैकेज को एक्टिवेट कर लीजिए। इस भूल में मत रहिए कि जब सामने वाले को कुछ आएगा या जब सामने वाला कुछ कर लेगा तब मैं कुछ करूँगा। साँप निकल जाने के बाद लकीर पीटने से कुछ नहीं होता है। तो ये बेटर अपॉर्चुनिटी है आप सभी के पास कि डिस्काउंट के साथ आपको ये ऑफर मिल रही है। उन डिस्काउंट्स का भी बेनिफिट उठाइए और ट्रैफ़िक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अब कभी भी किसी भी स्टेज पे आकर मिस्टर ऐश आएँगे, उसके बावजूद भी वो आपको टाइम देंगे लेकिन वो टाइम फ्रेम बहुत लिमिटेड रहने वाला है और हो सकता है उस टाइम फ्रेम में फिर से आप कोई अपने साथ दिक्कत परेशानी महसूस करें। तो अपना पैकेजेस काइंडली आप एक्टिवेट कर लीजिए, टाइमली एक्टिवेट कर लीजिए ताकि जो ट्रैफ़िक आने वाला है, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ आने वाली हैं, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज़ आने वाले हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से लोग इन्वॉल्व होने वाले हैं। जब उनकी प्लेसमेंट आपके नीचे हो, आप एकदम से उस बेनिफिट को उठा सकें, तो आपका पैकेज एक्टिवेट होना यहाँ पे ज़रूरी है। पैकेज के एक्टिवेशन पे ध्यान दीजिए, अफ़वाहों को छोड़िए, किसके अकाउंट में क्या आ रहा है उसको छोड़िए, कौन क्या दे रहा है, कौन क्या ले रहा है उसे छोड़िए, आप अपना पैकेज एक्टिवेट करने पे फ़ोकस कीजिए। दैट्स इट। ओवर टू अनूप एंड अर्चना।
से ऑटोमेटिकली उनका सर्वर ही डिक्लाइन कर देता है। क्लाइंट को भी मतलब वहाँ पूछ नहीं रहे हैं वो। तो ये बैंक के साथ ही आपको जाके डिस्कस करना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा, ताकि वो जो उनका बैकएंड पे सर्वर्स हैं, बैकएंड पे जो उनका सॉफ्टवेयर है, उसमें वो नेसेसरी मॉडिफिकेशन या वहाँ पे जो कुछ भी होना है, एक्शंस उन्होंने लेना है, वो जो प्रोविजंस करने हैं, जो कोडिंग करनी है, वो उसे कर ले। ओवर टू यू। थैंक यू अजय जी। यहाँ पे ये सदगुरु ट्रेडर्स की ये भी बोल रहे हैं, आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी भी आजकल नहीं हो रहा है। जिस सर ने अभी भी बताया कि एचडीएफसी बहुत फ्लॉलेसली चल रहा है और कल उन्होंने दो आईडीज का पैकेज सब्सक्रिप्शन कल किया है इन्होंने, बट आई डोंट नो व्हाई कि आपका नहीं हो रहा है। जस्ट कीप ऑन ट्राइंग, आपका भी हो जाएगा। ये वॉल्यूम का थोड़ा सा इशू है कि वॉल्यूम डे बाय डे से इंक्रीज कर रहे हैं, 20% डे बाय डे से इंक्रीज कर रहे हैं वॉल्यूम को। सो ये 1 महीना मुझे लग रहा है कि 1 महीने में सारी चीजें सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, वॉल्यूम का भी कोई इशू नहीं रहने वाला है। शर्मा जी बोल रहे हैं कि 4 नवंबर को विड्रॉल लगाया, अभी तक नहीं आया। 4 नवंबर को अगर उसने बैंक में विड्रॉल लगाया है तो नवंबर के कोई विड्रॉल बैंक में प्रोसेस नहीं हुए, सिर्फ क्रिप्टो के विड्रॉल प्रोसेस हुए थे 8 सितंबर के पहले। सितंबर के बाद के जितने भी विड्रॉल है, फिर वो क्रिप्टो के हो, 8 सितंबर के बाद क्रिप्टो के हो या बैंक के हो, कोई विड्रॉल प्रोसेस नहीं हुआ है। नहीं अनुप सर, 10 सितंबर तक, 10 सितंबर तक, 10 सितंबर, ओके, 10 सितंबर के पहले के जो विड्रॉल थे वो प्रोसेस हो चुके हैं, उसके बाद के विड्रॉल प्रोसेस नहीं हुए और सारे विड्रॉल पेंडिंग है। और कंपनी सारे विड्रॉल्स को ही प्रोसेस करेगी सबसे पहले, पेंडिंग विड्रॉल्स को। जैसे ये स्टार्ट होगा और बहुत कम समय में विड्रॉल्स मिलेंगे और इसे बल्क अमाउंट में प्रोसेस किया जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल ये मत सोचो कि कंपनी आपकी विड्रॉल्स नहीं देगी। ऑन पैसिव को रन करना है भाई, ऑन पैसिव को चलना है और हम सब लोग उसका जरिया है ऑन पैसिव का। चलिए, पाल सिंह जी का ये थोड़ा सा एक चिंताजनक क्वेश्चन यहाँ पर है। ऑन पैसिव नमस्कार, नमस्कार पाल जी। इनकी आईडी एक्टिव नहीं हो रही है। मेरी टीम की अभी अप्रोक्सिमेट 40 आईडीज पेंडिंग है, ट्राइंग डेली विद वेरियस बैंक कार्ड्स, बट हर बार एरर आता है। सिस्टम कब तक स्टेबल होगा? सिस्टम स्टेबल है, हो रहे हैं कार्ड से ट्रांजेक्शंस, फिर भी नहीं हो रहे हैं तो आप मे भी क्रिप्टो से ट्राई कर सकते हैं। क्रिप्टो में बहुत सारे कंट्रोल्स आपके हाथ में होते हैं, वहाँ पे ट्रांजेक्शन पेंडिंग भी गया तो उसके कंट्रोल सारे आपके हाथ में होते हैं, वहाँ पे लॉसेस होने के चांस नहीं है। बैंक में अगर कोई ट्रांजेक्शन चले गए नहीं ऑन पैसिव में और आपको रिफंड ही नहीं मिला तो फिर उसके लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। क्रिप्टो से आप कर सकते हैं। आप आई थिंक अनुप सर ने एक हमारे फाउंडिंग मेंबर है, उनका क्रिप्टो से पेमेंट 2 बार चला गया था। सो आई थिंक आपने सपोर्ट को मेल किया था उनको, वो रिफंड, एक आईडी का पेमेंट रिफंड भी हो गया। क्रिप्टो से क्या होता है कि क्रिप्टो से रॉकेट फ्यूल का जो पोर्टल है वहां पे वो सारे आपके ट्रांजेक्शन शो होते हैं। एक फाउंडिंग मेंबर का 2 बार पेमेंट चला गया था, उन्होंने किया, बाद में मैंने एक बार किया, तो दोनों ट्रांजेक्शन वहां पे शो हो रहे थे और दोनों ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट मैंने सपोर्ट को भेजा और उसमें से एक ट्रांजेक्शन अभी रिफंड हो जाएगा। तो क्रिप्टो के कंट्रोल है आपके पास, बट क्या है कि क्रिप्टो में लोग डरते हैं। अगर आपको पूरी जानकारी है, पूरा नॉलेज है तो आप करिए, मैं सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं जस्ट एक ऑप्शन आपको ऑप्शन बता रहे हैं। कीप ऑन ट्राइंग फॉर बैंक से अगर आप करते हो तो, अदरवाइज आप कांटेक्ट कर लीजिए इन्हें, ये आपको गाइड करेगी। या इनके 3 वीडियोस भी अवेलेबल है तो आप उसको भी फॉलो करें, तो ये आपको हम सजेशन देंगे। अगर नहीं ही हो रहा है सो आप लास्ट ऑप्शन, आप इन्हें कांटेक्ट करें तो ये आपको गाइड करेगी, आप तरीके से पेमेंट कराना है वो आपका हो जाएगा। चलिए, कार्ड पेमेंट में भी ना मैम थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि अभी मैं करने लग गया तो मैं उसको 40-50 बार ना वहां पे, जब तक वो हो नहीं रहा, जब तक मेरे सिर दर्द नहीं हो जाता ना तब तक मैं उसको टिक करता रहूंगा। तो वेट कीजिए, थोड़ा सा इंटरवल दीजिए, हो सकता है आपके बैंक के। अजय जी, यहाँ पे जो हमारा पेमेंट प्रोसेसर है ना, जो भी है, और ऑन पैसिव का जो प्रोग्रामिंग क्रिएट किया गया है पेमेंट का, इसमें 3 चीजें है ना एक साथ चलती है। एक चलता है पेमेंट कंफर्मेशन, एक चलता है आपका जो इन पेमेंट कंफर्मेशन चलता है, उसके बाद चलता है पेमेंट इनवॉइस जनरेशन, और तीसरा है कि आपका एक्टिवेशन। ये 3 चीजें चलती हैं। सबसे पहले पेमेंट प्रोसेस हो रहा है तो उसका कंफर्मेशन चलता है, जो आप वहां पे विंडो ओपन होती है ना, जहाँ पे पेमेंट कर देते हो, जब आपको वहां पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर पेमेंट कंफर्म हो रहा है।
पेमेंट कंफर्म होने के बाद में एक्टिवेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, और एक्टिवेशन की प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद इनवॉइस जनरेट होने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। 3 जो टास्क है ना, वो वहां पर साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा इन तीनों टास्क को कंप्लीट होने तक। जब वो पेमेंट पूरा प्रोसेस हो जाता है तो वहां पर इनवॉइस जनरेट होता है, जिसे आप वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे मैसेज आता है कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है सक्सेसफुली। तो आप जब पेमेंट करते हैं तो एक कार्ड से एक ही पेमेंट करिए, एक ड्यूरेशन के साथ करिए, और एक कार्ड से 24 घंटों में आप 2 पेमेंट कर सकते हैं। और जब पेमेंट आप कर रहे हो तो उस विंडो को वैसे ही ओपन रहने दीजिए। वहां पे 2 चीजें होगी, या तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा सक्सेसफुली, या फिर अकाउंट पेंडिंग ऐसा आपको मैसेज आ जाएगा। अकाउंट पेंडिंग, ट्रांजेक्शन पेंडिंग या फिर प्रोसेसिंग पेंडिंग, अगर ऐसा आपको वहां पे मैसेज आता है तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपका पेमेंट पहुंच चुका है ऑन पैसे के पास। फिर उस स्क्रीनशॉट को लेके आपको सपोर्ट को एक बार मेल कर देंगे आप, तो सपोर्ट उस पे वर्क करके आपके अकाउंट को एक्टिवेट कर देगा। पेंडिंग अकाउंट्स 24 आवर्स, 72 आवर्स या फिर आने वाले 1 वीक तक एक्टिवेट होते हैं। आपका पेमेंट कट चुका है, आपके वॉलेट में वहां पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में पेंडिंग दिख रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कार्ड होल्डर की भी तो नीचे लिखा होता है कि प्लीज डोंट रिफ्रेश और डोंट गो बैक। तो कई लोग थोड़ा टाइम लगता है ना, तो रिफ्रेश कर देते हैं और बैक चले जाते हैं, तो वहां भी आपका ट्रांजेक्शन होते होते रह जाता है। तो वही भी वो भी ऐसा हो सकता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब तक पेमेंट कंप्लीट ना हो, वेट का जब तक मैसेज आता है तो वहाँ वेट कीजिए। वरना जैसा हो सके आप नेटवर्क पे रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बेसमेंट बैठे हो आप और पेमेंट कर रहे हो, ऐसा भी मत कीजिए। नेटवर्क में रहिए, हो सके तो मोबाइल से यूज कर रहे हो तो किसी का स्ट्रॉन्ग वाईफाई है वो यूज कीजिए थोड़े टाइम के लिए, जब तक आप पेमेंट हो ना जाए। तो ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हो रहा है, लेकिन एसबीआई या एसबीआई कार्ड का मेरा कार्ड कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और दूसरी बात ये बोलना चाहता हूँ, जैसे बालकृष्ण ने बोला, 2 दिन से मैं भी ये शेयर करता हूँ कि जो यूट्यूबर्स फाउंडर भी नहीं है, वो ऑन पैसिव के बारे में सबको नेगेटिव बात कर रहे हैं बराबर जी। क्योंकि अभी क्या है कि ऑन पैसिव वर्ल्ड वाइड ये कीवर्ड्स ट्रेंड में है। ऑन पैसिव इंटरनेट गूगल सर्च में भी जाओगे तो बहुत वायरल हो रहा है। ये अपना ये एक हम वायरल हो चुके